आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 7। ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड चैप्टर है। आइए देखते हैं इसको। इन क्लास 9 यू हैव स्टडीड दैट टू लोकेट द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ प्लेन। मतलब किसी पॉइंट का जो है पोजीशन किसी प्लेन पे दिखाने के लिए हमें क्या होता है, वी रिक्वायर अ पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक कोऑर्डिनेट एक्सिस की रिक्वायरमेंट होती है। जब ये दिया हुआ है तो यहां पर दिखाया कि इससे कितना डिस्टेंस पे, इससे कितना डिस्टेंस पे, ये हमको बताना है। ये प्लेन है हमारा, ठीक है। तो द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस, द डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये इधर माइनस होता है, ठीक है। ये दिया हुआ। तो इस वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है, ये लेंगे पॉइंट, ठीक है। और एक्स एक्सिस से डिस्टेंस ये। So the distance of a point from the y-axis is called its क्या है, x coordinate और एब्सिसा। x एक्सिस को हम लोग एब्सिसा भी बोलते हैं और y एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। तो अब जैसे यहां पर दिया हुआ है 3,4, तो ये y एक्सिस से डिस्टेंस क्या ये लेंगे तो ये क्या होगा 3 डिस्टेंस होगा, और x एक्सिस से बोलेंगे तो ये 4 डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो जब भी बोले एक्स एक्सिस से बोलेगा तो हम वाई का बताते हैं कोऑर्डिनेट, और वाई एक्सिस से बोले तो एक्स का कोऑर्डिनेट बताते हैं। अब आइए एक दो और हम एग्जांपल दे देते हैं। जैसे कि अब जैसे ये पॉइंट है P, इस पॉइंट का जैसे एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, तो एक्स एक्सिस डिस्टेंस कौन सा है ये, और ये कौन सा कर रहा है, ये वाई एक्सिस का। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है 4, और अगर वाई एक्सिस से बोलेगा तो डिस्टेंस हमारा क्या है, ये 6। तो जब भी बोले एक्स एक्सिस से बोले तो वाई का बताना है, और वाई एक्सिस से बोले तो एक्स का। अच्छा, डिस्टेंस की बात कर रहा है। और इसी तरह से अगर इसको देखें तो अगर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बोलेगा तो हमारा कौन सा होगा, ये होगा। पहला वाला जो होता है एक्स होता है और दूसरा वाला क्या होता है वाई। यहां पर भी ये एक्स होगा और ये वाई। तो अगर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बोलेगा यहां पर तो हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, -3 नहीं। डिस्टेंस की बात कर रहा है तो, क्योंकि डिस्टेंस हमने फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, स्केलर क्वांटिटी होता है। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस इसका कितना होगा 3, और वाई एक्सिस से देखेंगे तो ये कितना होगा आपका 5, ठीक है। -5 नहीं बोलेंगे, डिस्टेंस की बात कर रहा है तो। अगर पॉइंट की बात करें कि पॉइंट क्या है तब तो हमारा होगा कोऑर्डिनेट के साथ, लेकिन डिस्टेंस बोलेगा तो विदाउट साइन लिखेंगे, ठीक है। अब आते हैं आगे, हम क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन दिया है, डू द पॉइंट दिस 3, 2, -2, -3 and 2, 3 form a triangle if so name the type of triangle। तो इसको कैसे करते हैं देखिए। इसमें हम ये जो 3 पॉइंट दिए, पहले को हम ले लेंगे ये x1 और y1। इस तरह इसको क्या ले लेंगे, x2 और y2। यहां पर क्या ले लेंगे, x3 और y3। इसको हम ले लेते हैं पॉइंट ए, इसको पॉइंट बी और इसको पॉइंट सी ले ले। 3 पॉइंट दिया हुआ है तो हम पहले डिस्टेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डिस्टेंस। देखिए कैसे निकालते हैं ये डिस्टेंस। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस ए बी। क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ए बी, डिस्टेंस ए बी। फार्मूला क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, या फिर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ज्यादातर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करते हैं तो वही मैं कर दे रहा हूं। तो क्या बनेगा, ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। अब रखते हैं, देखो x2 कितना दिया, -2, तो -2 x2 माइनस x1 तो क्या बनेगा, -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 -3 -2 का होल स्क्वायर अंडर रूट। अब ये बन गया -2 -3। हमेशा बोर्ड मॉस के अकॉर्डिंग पर हम क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो -2 -3 कितना हो गया, -5 होल स्क्वायर प्लस ये भी क्या हो गया, -3 -2 -5 का होल स्क्वायर अंडर रूट। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 25 हो गया, और ये भी क्या हो गया 25, माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, ठीक है। तो ये बन गया अंडर रूट 50। इसको अंडर रूट 50 लिख सकते हैं या 2 अंडर रूट 5, ठीक है, दोनों लिख सकते हैं। अब आते हैं दूसरा, डिस्टेंस BC। क्या, BC। डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं हम यहां पर।
तो अंडर रूट देखो फिर ये x3 माइनस x2, मतलब कि x वाले में तो x वाले के माइनस करते हो, y वाले में तो y से। अच्छा, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो y वाला भी इसमें से इसको, अब ये नहीं कि x वाला इसमें से माइनस करें y वाला इसमें से, ऐसे नहीं, जिसको ऑर्डर लेना है c वाले में से b वाले को माइनस करते तो c का x वाले से b के x वाले को माइनस करेंगे, c के y वाले से c के y वाले को ही माइनस करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर c का ये दिया तो क्या है 2 माइनस, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक माइनस है तो इसलिए जब भी दो माइनस आ जाएंगे तो हम ब्रैकेट लगा लेंगे, तो माइनस क्या हो जाएगा ये 2 और स्क्वायर ब्रैकेट या बिग ब्रैकेट बोलते हैं ये लगा देंगे, प्लस y2 माइनस मतलब क्या 3, फिर माइनस, फिर एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा -3, स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेंगे, ये क्या होल स्क्वायर। अब देखो जब सॉल्व करेंगे यहां पर तो ये बन जाएगा 2 और माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, प्लस यहां पर भी देखो 3 और माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो अब ये देखो बन गया 4 का स्क्वायर, प्लस ये बन गया आपका 3 प्लस 3 6 का स्क्वायर। अब देखो ये कितना हो गया, ये 16 हो गया, अब प्लस ये कितना हो गया 36 अंडर रूट। अब इसको सॉल्व करेंगे 6 प्लस 6 12 10 किया जाएगा 52 अंडर रूट, तो ये अंडर रूट 52 आ गया। अब तीसरा यहां निकाल देते हैं हम डिस्टेंस, देखो ए बी ले लिया, बी सी ले लिया, अब सी लेते हैं, क्या लिखेंगे डिस्टेंस सी, फिर अंडर रूट लगाएंगे, तो सी लेंगे तो इसी में से इसको, क्या मैंने क्या बोला, या तो इसमें से इसको माइनस करो या इसमें से इसको, बात एक ही, क्योंकि स्क्वायर है तो कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है। तो इसी में से इसको लेते हैं तो क्या होगा 2 माइनस 3, तो क्या होगा 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, प्लस इसमें से इसको माइनस किया तो दूसरा वाला भी वाई वाला, तो 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्या 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब ये कितना हो गया देखो 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर और 3 माइनस 2 का, चेक कर लिया। अब ये भैया 2 माइनस 3 कितना हो गया -1 का स्क्वायर ये हो गया, प्लस ये 1 का स्क्वायर हो गया, अंडर रूट लग गया, -1 का स्क्वायर ही 1 होता है और +1 का स्क्वायर भी क्या होता है 1, तो अब ये बन गया अंडर रूट 2। अब देखो ए बी आया अंडर रूट 50, बी सी आया अंडर रूट 52 और सी आया अंडर रूट 2। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा जो क्या होगा, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर इंटू 2 प्राइम फैक्टर से, जो स्क्वायर होता है वो बाहर आया तो 5 अंडर रूट 2 आएगा। 5 अंडर रूट 2 आ गया, मतलब कि ये अप्रोक्सीमेटली 1.4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट 2 की वैल्यू 1.414 होती है, याद नहीं होता है स्टूडेंट्स का, इसलिए बोला था कि यही वाला करना है। अब देखो इसका और इसका सम करेंगे तो इससे बड़ा आएगा, क्योंकि देखो ये रेशनल नंबर, ये हमारा क्या इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर, तो दो इरेशनल का सम एक सिंगल इरेशनल नंबर से क्या होता है बड़ा, मतलब कि ये अब इसको 50 और इसको 2, इसको 52 नहीं बोल सकते अंडर रूट, क्योंकि दोनों अलग अलग है, इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर नहीं है कि एक साथ ऐड कर देंगे, तो इन दोनों का जो सम आएगा इससे हमेशा बड़ा आएगा, तो क्या लिखेंगे ए बी प्लस बी सी, क्या ए बी सॉरी प्लस सी ए इज ग्रेटर देन बी सी। जब किसी भी दो साइड का सम अगर तीसरे साइड से बड़ा होता है तो ट्रायंगल फॉर्म होता है, ठीक है, किसी भी दो साइड का सम, या फिर दो साइड का डिफरेंस तीसरे साइड से छोटा होना चाहिए तो भी हमारा क्या होता है वो ट्रायंगल फॉर्म होता है, ये कंडीशन हमने 8th में पढ़ चुके हैं। तो यहां पर ये देख रहे हैं कि दो साइड का सम क्या हो रहा है तीसरे साइड से बढ़ा रहा है, इसका मतलब क्या है ये ट्रायंगल फॉर्म होना ही होना है। अब इसमें ये बोला है कि नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल्स, तो अब देखो अगर इसका स्क्वायर करेंगे अंडर रूट 50 का स्क्वायर करोगे तो 50 होगा, और अंडर रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 2 होगा, अंडर रूट 52 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा अंडर रूट 52, मतलब कि अगर हम यहां पर अब यहां पर हम कर रहे हैं ए बी का स्क्वायर प्लस सी, इन दोनों का स्क्वायर करें तो देखो क्या आएगा, ए बी का कितना अंडर रूट 52 है, सॉरी अंडर रूट 50 है, तो अंडर रूट 50 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, दोनों का करेंगे तो अंडर 50 का स्क्वायर 50 और इसका करेंगे तो 2, यानी कितना हो गया 52। और ये किसका इक्वल है, अगर देखो यहां पर बीसी का स्क्वायर चेक करते हैं तो बीसी का स्क्वायर आपका अंडर 52 का स्क्वायर होगा और ये आएगा 52, कितना आएगा 52। इसके मतलब कि हमारा क्या बन रहा है ए बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस
प्लस सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा है, बी सी स्क्वायर। इसका मतलब कि हमारा क्या बन रहा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल बना। क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल में हमारा क्या होगा, देखो यहां पर सबसे बड़ी साइड कौन सी आ रही, बी सी। तो यहां पर बी होगा और यहां पर सी होगा और यहां पर ए। इसमें ये भी ये पूछ सकता है कि राइट एंगल ट्राइंगल जो फॉर्म हो रहा है उसमें 90 डिग्री पे कौन सा वर्टेक्स रहेगा। तो 90 डिग्री पे कौन सा आ रहा है, आपका ए आ रहा है। कौन सा आ रहा है, ए। ठीक है, ये याद रखना है। क्लियर हो गया होगा, पूरा डिस्टेंस निकाल लिया, बता दिया कैसे करना है, कौन सा वर्टेक्स कहां पर रहेगा। ये भी, ये वर्टेक्स ए है, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी। बी पे आएगा हमारा बी, सी पे आएगा सी और ए आएगा यहां पर। तो 90 डिग्री जहां पर फॉर्म होगा वहां पर हमारा क्या होगा, ए होगा। ठीक है, हाइपोटेन्यूज का वर्टेक्स क्या होगा, तो हाइपोटेन्यूज का वर्टेक्स बी और सी होगा। ठीक है, याद रखना, ये भी पूछ सकता है।